हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। इस चैनल पर हम MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इंदौर की अलग अलग कोचिंग संस्थानों के टेस्ट को डिस्कस करते हैं। इससे पहले लगभग 18 टेस्ट पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज का जो टेस्ट है आकार IAS से लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फ्री इंडियन लीजन की स्थापना किसने की थी। तो द फ्री इंडियन लीजन की जो स्थापना है यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और इसकी जो स्थापना है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में की थी, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कहाँ पर? जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव विशेष अधिवेशन के तहत पारित किया गया। दिसंबर 1920 में किसकी अध्यक्षता में यह पुनः पारित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में गांधी जी के द्वारा पारित किया गया था, लेकिन दिसंबर 1920 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास द्वारा बी राघवाचारी की अध्यक्षता में इसे पुनः पारित किया गया। किसे? असहयोग आंदोलन को। दिसंबर 1920 में पुनः असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को बी राघवाचारी की अध्यक्षता में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने कहाँ सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, कौन? भारतीय महिला अध्यक्ष। जबकि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जिन्होंने 1917 में कलकत्ता में या कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी यह सरोजिनी नायडू थी, और इन्होंने 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। किसने? सरोजिनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चारवाक दर्शन जो कि नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है, इसके संस्थापक कौन थे। तो चारवाक दर्शन के संस्थापक हैं यह आचार्य बृहस्पति को माना जाता है। किसे? आचार्य बृहस्पति को चारवाक दर्शन का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाजनपद काल में किस जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो जो मथुरा थी यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। क्या? सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। और मध्य प्रदेश में दो प्रमुख महाजनपद थी। कौन कौन सी? एक अवंती महाजनपद जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दूसरी चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुगल कालीन किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो मुगल कालीन किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बेहजात को पूर्व का राफेल कहा जाता है, और जो बेहजात चित्रकार है यह बाबर के समकालीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी और शम्स एसराज अफीक ने एक समान नाम से कौन सी पुस्तक लिखी है। तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स एसराज अफीक दोनों ने ही एक ही नाम से तारीख-ए-फिरोजशाही नाम से पुस्तक की रचना की है। किसने? जियाउद्दीन बर्नी और शम्स एसराज दोनों ही व्यक्तियों ने तारीख-ए-फिरोजशाही नाम से एक ही पुस्तक लिखी है। और जो तबकात-ए-नासरी है यह किसने लिखी। तो यह मिनहाज उल सिराज की रचना है। कौन सी? तबकात-ए-नासरी। फतवा-ए-जहांदारी है यह जियाउद्दीन बर्नी की रचना है, और तारीख-ए-मुबारक शाही है यह याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक के सिक्कों पर कांच नाम उत्कीर्ण है। तो समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर इसे कांच नाम उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है यह 5 नवंबर 1556 को हुई थी। कब? 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। जबकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और जो पानीपत का तृतीय युद्ध है यह 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो जो हांगहो नदी है, कौन सी? हांगहो नदी है, इसे चीन का शोक कहा जाता है, और इसे येलो रिवर भी कहा जाता है। किसे? हांगहो नदी को येलो रिवर या पीली नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो चिनूक हवाएं हैं यह गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं, और यह जब संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती हैं तो जाड़े में तापमान बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है। तो ओजोन परत है यह समताप मंडल में अवस्थित है, और इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई 15 से लगभग 35 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि सुमेलित कीजिए, यहाँ पर कुछ जनजातियाँ दी गई हैं और उससे संबंधित देश पूछा गया है। जो बुशमैन जनजाति है यह दक्षिण अफ्रीका की जनजाति है। मसाई जनजाति है यह केन्या में निवास करती है। सेमोंग जनजाति है यह मलेशिया में निवास करती है। और जो एस्किमो जनजाति है यह कनाडा में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है यह सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा कानपुर में की गई थी। कहाँ पर? कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो चुखा जो जल विद्युत परियोजना है यह बांगचू नदी पर स्थित है और यह भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है यह बिहार में स्थित है और इसकी जो स्थापना है पूर्व सोवियत संघ या रूस के सहयोग से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौ कुचिया ताल झील कहाँ पर अवस्थित है? तो जो नौ कुचिया ताल झील है यह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है और 9 कोने होने के कारण इसे नौ कुचिया ताल झील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ओलिव रिडले कछुओं के नियल स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा का जो तट है, उड़ीसा का जो गहरमाथा अभ्यारण्य है यह ओलिव रिडले कछुओं के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिमालय के किस भाग में करेबा पाए जाते हैं? तो कश्मीर हिमालय में करेबा के निक्षेप मिलते हैं और यह केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुलानगिरी किस दक्षिणी राज्य का सबसे ऊंची चोटी है? तो जो मुलानगिरी है यह कर्नाटक राज्य की सर्वोच्च चोटी है और यहाँ पे सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके चुनाव खुले मतदान का प्रयोग किया जाता है? तो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव में खुले मतदान की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और यह व्यवस्था वर्ष 2003 से शुरू हुई थी। कब? वर्ष 2003 से खुला मतदान की व्यवस्था की गई राज्यसभा के चुनाव में। 2003 के पहले राज्यसभा के चुनाव में गुप्त मतदान प्रणाली का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली है यह विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। और पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायत दिवस है यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित अधिकार हैं? तो जो अनुच्छेद 194 है, अनुच्छेद 194 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित विशेषाधिकार दिए गए हैं और संसद सदस्यों से संबंधित जो विशेषाधिकार हैं वह अनुच्छेद 105 में दिए गए हैं। संसद सदस्यों से संबंधित विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों से संबंधित जो विशेषाधिकार हैं उन्हें अनुच्छेद 194 में इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यह कौन से हैं? तो सरदार पटेल और बीपी मेनन ने भारत की देशी रियासतों के विलय में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष एवं भारत का बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। किसे? सरदार पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में कृषि और पशुपालन के विकास का उल्लेख किया गया है? जो अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 48 में कृषि विकास और पशुपालन का विकास का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष, यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह भी गलत है। उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता, यह भी गलत है, क्योंकि जो लोकसभा का अध्यक्ष है इसका निर्वाचन होता है और यह सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। इसे यह कोई लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर यह शपथ नहीं लेता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो नवनिर्वाचित लोकसभा का गठन होता है तो उसी में से किसी सदस्य को लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संसद किसी भी सदस्य या संसद किसी भी राज्य की विधान परिषद को किसकी सिफारिश पर समाप्त कर सकती है? तो संसद है यह राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर विधान परिषद को समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग की सदस्यों की योग्यता का जो निर्धारण है यह विधानसभा द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा द्वारा। और राज्य वित्त आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 243 में किया गया है। अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मानव के पशुपालक
होने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव के पशुपालक होने का जो प्रथम साक्ष्य है यह आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। और आदमगढ़ कहाँ पे है? तो आदमगढ़ होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 268A के तहत केंद्र सरकार को सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि उपाधियों की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और यह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मुचुकुंद ने मानधाता नगरी खंडवा की स्थापना की, तत्पश्चात किसके द्वारा मानधाता नगरी का नाम माहिष्मती रख दिया गया था? तो है वंशीय राजाओं के द्वारा मानधाता नगरी का नाम माहिष्मती रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा सुनामी से भारत के किस राज्य के प्रभावित होने सबसे कम संभावना रहती है? तो जो मध्य प्रदेश है यह देश के केंद्र में स्थित है और यह प्राकृतिक आपदाओं से सबसे कम प्रभावित होता है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुमेन अभिलेख कहाँ पर अवस्थित है? तो तुमेन अभिलेख है यह गुना में अवस्थित है और इसमें कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। किसमें? तुमेन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंदसौर जिले के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मंदसौर जिले के सूर्य मंदिर का निर्माण मेहरकुल के द्वारा कराया गया था और यह एक हूण शासक है। और मंदसौर जिले के सूर्य मंदिर का जो निर्माण है यह किसके द्वारा कराया गया था? तो यह मेहरकुल के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नवसहसांक चरित्र किस शासक द्वारा धार में शिवलिंग स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है? तो जो नवसहसांक चरित्र है यह एक ग्रंथ है और इसकी जो रचना है पद्मगुप्त ने की थी। तो इसमें धार में शिवलिंग स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। तो यह धार में जो शिवलिंग है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंधुराज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, धार में शिवलिंग की स्थापना। और सिंधुराज का ही पुत्र भोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा था? जो मध्य प्रदेश का चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, कौन सा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र है, यह प्रथम विद्युत केंद्र है और इसकी जो स्थापना है 1953 में नेपानगर बुरहानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। लगभग 65% क्षेत्रफल पर आरक्षित वन पाए जाते हैं और संरक्षित वन है यह लगभग 33% भाग पर पाए जाते हैं और अवर्गीकृत वन है यह लगभग 2% भाग पर पाए जाते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आरक्षित वन पाए जाते हैं लगभग 65% क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कलचुरी वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कलचुरी वंश का जो वास्तविक संस्थापक है यह कृष्णराज को कहा जाता है। कैसे? कृष्णराज को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कुछ संस्थान दिए गए हैं और उससे संबंधित जिला पूछा गया है। तो जो मानव विकास संस्थान है, मानव विकास संस्थान यह कहाँ पर स्थित है? तो यह छिंदवाड़ा में स्थित है। वन अनुसंधान संघ है देहरादून में स्थित है। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट या भोपाल में स्थित है। और उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो यह इंदौर में स्थित है। एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थित है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में स्थित है। और चमड़ा कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? तो यह देवास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया है? तो मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं किया गया है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह शिवपुरी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिपरा खान सिंगरौली से किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो पिपरा खान जो कि सिंगरौली में स्थित है यहाँ से कोरंडम खनिज का उत्पादन किया जाता है। किस खनिज का? कोरंडम खनिज का उत्पादन किया जाता है। और पिपरा खान कहाँ पर स्थित है? तो यह सिंगरौली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कुछ खनिज दिए गए हैं और उससे संबंध खदान पूछी गई है। तो जो मैग्नीज है इसका उत्पादन कहाँ से किया जाता है? भड़बेली खदान बालाघाट से किया जाता है। टंगिस्टन का जो उत्खनन है कहाँ से किया जाता है? तो टंगिस्टन है यह आगर गांव होशंगाबाद से निकाला जाता है। तो जो तांबा या कॉपर है मलाजखंड बालाघाट से निकाला जाता है। और बॉक्साइट है यह अमरकंटक अनूपपुर से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक भूभाग अपतलन की क्रिया से निर्मित है? तो जो तट है इनका निर्माण अपतलन की क्रिया से होता है और इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे रिया तट, हैफा तट, फ्यो तट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस वर्ष लोकायुक्त
उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो वर्ष 1981 में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया था। कब? वर्ष 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला संगमरमर किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह सकुली क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और यह धारवाड़ क्रम की चट्टानों का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस नरसंहार को महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है? तो जो सोहाबल नरसंहार है, कौन सा? सोहाबल नरसंहार है और यह 14 जुलाई 1938 को हुआ था और इसे महाजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मालवा के पठार में स्थित सिगार चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो जो सिगार चोटी है यह मालवा के पठार की सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 881 मीटर है। और दूसरी सर्वोच्च चोटी जानापाव है और तीसरी सर्वोच्च चोटी धजारी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित नदियों में असंगत है। तो यहाँ पर नदियों में पूछा गया है कि कौन सी नदी असंगत है और उद्गम के आधार पर पूछा गया है। तो जो बड़धा नदी का उद्गम होता है यह बैतूल के बड़धन शिखर से होता है। जो बैनगंगा नदी का उद्गम होता है सिवनी के पारसबाड़ा से इसका उद्गम होता है। और तवार नदी का उद्गम होशंगाबाद की कालीभीत पहाड़ी से होता है। लेकिन जो सिवना नदी का उद्गम है, सिवना नदी का उद्गम यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डचेस फॉल एवं बी फॉल निम्नलिखित जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित हैं? तो यह होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित हैं। कहाँ पर? होशंगाबाद के पचमढ़ी में स्थित हैं। कौन से फॉल? डचेस फॉल और बी फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है सिवनी को कहा जाता है। किसे? सिवनी को कहा जाता है। और किसके कारण कहा जाता है? तो रेशम उत्पादन के कारण मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है सिवनी को कहा जाता है। यहाँ पर इरी रेशम, यह रेशम की एक प्रजाति है। कौन सी? इरी रेशम, यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में रेशम मंडी कहाँ पर अवस्थित है? तो जो रेशम मंडी है मध्य प्रदेश में यह कहाँ पर अवस्थित है? तो यह पचमढ़ी में अवस्थित है रेशम मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2018-19 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 9.71% की वृद्धि हुई थी। कितनी? 9.71% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पहला चिकित्सा महाविद्यालय है यह गजराज चिकित्सा महाविद्यालय है। कौन सा? गजराज चिकित्सा महाविद्यालय है। यह ग्वालियर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1946 में हुई थी। कब? वर्ष 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भवई क्या है? तो भवई यह मालवा का एक लोकनाट्य है। क्या? मालवा का एक लोकनाट्य है। कौन सा? भवई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सनकुआ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सनकुआ का जो मेला है यह दतिया में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? दतिया में। और छतरपुर में जलबिहारी का मेला लगता है। छतरपुर में जलबिहारी का मेला लगता है। और चंडी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? तो सीधी में लगता है। और छिंदवाड़ा में गोटमार का मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चटकूरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चटकूरा जो नृत्य है यह कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोरकू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बुरहानपुर स्थित खूनी भंडारा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो जो खूनी भंडारा का जो निर्माण है यह अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा कराया गया था। और यह कहाँ पर स्थित है? खूनी भंडारा बुरहानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्हा खंड तथा परमाल रासू किसकी रचना है? तो आल्हा खंड और जो परमाल रासू है दोनों ही रचना याज्ञनिक की हैं। किसकी? याज्ञनिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो कामता प्रसाद गुरु का जन्म सागर में हुआ था और हिंदी के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। कौन? कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है यह विक्रम पुरस्कार है। कौन सा? विक्रम पुरस्कार है। और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1990 में की गई थी। कब? वर्ष 1990 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस महिला को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कौन सी महिला है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, नीलिमा पोगछे हैं। यह इंदौर की रहने वाली हैं और यह हॉकी खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? धान अनुसंधान केंद्र है यह बड़वानी में अवस्थित है। गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में अवस्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में अवस्थित है। और तुलसी अनुसंधान या तुलसी शोध संस्थान या चित्रकूट में अवस्थित है। एक बार हम फिर से देखेंगे कि मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो यह बड़वानी में अवस्थित है। कहाँ पर? बड़वानी में अवस्थित है।
और गेहूं अनुसंधान केंद्र होशंगाबाद में अवस्थित है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में अवस्थित है। और तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, तो यह चित्रकूट में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018-19 में मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी में रजत पदक प्राप्त किया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मुस्कान किरार। यह जबलपुर की निवासी और तीरंदाजी से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि टीबी के खिलाफ अभियान के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी, तो टीबी के खिलाफ अभियान के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा यह अभियान है, यह टीबी के खिलाफ है। और इसके अंतर्गत 2025 तक टीबी का पूर्णतः उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह अभियान टीबी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय बजट 2020-21 में व्यय की सबसे बड़ी मद या प्रतिशत क्या है, तो केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार व्यय की जो सबसे बड़ी राशि है यह करों एवं ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा लगभग 20% है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करों और ड्यूटी में राज्य का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दृष्टि 2025 का संबंध किससे है, तो दृष्टि 2025 का संबंध खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से है। किससे, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्विमिंग एकेडमी की स्थापना कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में स्विमिंग एकेडमी की जो स्थापना है वर्ष 2008 में होशंगाबाद में की गई थी। कब, वर्ष 2008 में होशंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पर अवस्थित है, तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट है यह कर्नाटक में अवस्थित है। कहाँ पर, कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है, तो राष्ट्रीय आवास बैंक का जो मुख्यालय है यह नई दिल्ली में अवस्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर गैसेस दी गई हैं और उससे संबंधित घटक पूछे गए हैं। तो सीएनजी या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या इस पाया जाता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेथेन और एथेन पाई जाती है। एलपीजी या लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या पाया जाता है, तो इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। कूल गैस में हाइड्रोकार्बन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। जबकि वाटर गैस में जो जल गैस है या वाटर गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी भिंडी को फल माना जाता है, जबकि आलू तना होता है, मूली जड़ होती है और शकरकंद भी तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि मृगमरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृगमरीचिका का निर्माण होता है। किसके कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अस्थियां दी गई हैं और उससे संबंधित नाम पूछा गया है। तो जो ब्रेस्ट बोन है इसे क्या कहा जाता है, तो जो ब्रेस्ट बोन को स्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टर्नम ब्रेस्ट बोन को कहा जाता है और यह सीने में पाई जाती है। जो कॉलर बोन होती है, कॉलर बोन, इसे क्लेविकल कहा जाता है। क्या, क्लेविकल कहा जाता है और यह गर्दन के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। और जो नी कैप बोन है, नी कैप बोन, इसे पटेला कहा जाता है और यह घुटनों में पाई जाती है। और जो शोल्डर ब्लेड बोन है इसे स्कैपुला कहा जाता है। क्या, स्कैपुला, और यह कंधों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो डेसिबल है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। समुद्री मील है, यह नौ संचालन में दूरी की इकाई है। लेकिन जो सेल्सियस है यह तापमान की इकाई है। किसकी, तापमान की इकाई है। लेकिन ऊष्मा की इकाई जूल एवं कैलोरी मानी जाती है। और सेल्सियस किसकी इकाई है, तो सेल्सियस तापमान की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है इसके बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 2005 में एक अधिनियम से अस्तित्व में आया था, यह बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसके दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन शामिल है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बालकों के अधिकारों पर निर्णय ले सकता है, यह बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है कि आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना आयोग के अंतर्गत वर्तमान में, यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना पूछी गई है। तो केंद्रीय सूचना आयोग में वर्तमान में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। कितने, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल होते हैं। कितने, केंद्रीय सूचना आयोग में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग
को किसी प्रकरण की जांच पड़ताल के दौरान शक्तियां प्राप्त हैं? तो अनुसूचित जाति का जो राष्ट्रीय आयोग है या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, इसे किस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। किसे? अनुसूचित या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राज्यों के संदर्भ में रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है यह राज्यों के संदर्भ में जो अपनी रिपोर्ट है यह राष्ट्रपति को सौंपता है। किसे? राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को राज्यपाल के पास भेजता है। किसके पास? राज्यपाल के पास भेजता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को राज्य की विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास भेजता है और जो राज्यपाल है या विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवाता है उस रिपोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि जो अधिक दाब होने के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर गार्डन दिए गए हैं या स्टेडियम दिए गए हैं और उससे संबंधित स्थान पूछा गया है। तो ईडन गार्डन यह कोलकाता में स्थित है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है, ग्रीन पार्क स्टेडियम यह कानपुर में स्थित है, लेकिन जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है यह बेंगलुरु में स्थित है, ना कि चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि wallet365.com से ई वॉलेट फैसिलिटी प्रदान करता है। तो जो wallet365.com है यह एक ई वॉलेट है और यह टाइम्स ऑफ मनी द्वारा वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? टाइम्स ऑफ मनी द्वारा वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। इसे किसके लिए? wallet365.com। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को क्या कहा है? तो देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस को स्मार्ट गवर्नेंस कहा है। क्या? स्मार्ट गवर्नेंस कहा है। यहाँ पर स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो एस से सिंपल, एम से मॉडल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से ट्रांसपेरेंट। एक बार फिर से देखेंगे कि एस से सिंपल, एम से मॉडल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर खिलाड़ी दी गए हैं और उससे संबंधित उपनाम पूछा गया है। तो जो केडी यादव हैं, केडी यादव को दद्दा के नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे बॉम्बर के नाम से जाना जाता है, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है और हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टीव जॉब्स को क्या कहा जाता है? तो स्टीव जॉब्स को टैबलेट के जनक के नाम से भी जाना जाता है। किसे? स्टीव जॉब्स के लिए टैबलेट के जनक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एबोनी तथा रबर वृक्ष किससे संबंधित हैं? तो एबोनी तथा जो रबर के वृक्ष हैं यह विषुवत रेखीय या विषुवतीय सदाबहार वनों के अंतर्गत आते हैं। कौन से? एबोनी तथा रबर वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वंदे मातरम योजना का संबंध किस वर्ग विशेष से है? तो जो वंदे मातरम योजना है इसका जो संबंध है गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्भवती महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मेदिना पुरस्कार किस मंत्रालय या विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मेदिना पुरस्कार है यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है और यह पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार? मेदिना पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि डिक्थेलॉन क्या है? तो डिक्थेलॉन यह 10 खेल प्रतियोगिताओं का एक समूह है और इसके अंतर्गत लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप, डिस्क थ्रो, पोल वॉल्ट, भाला फेंक आदि का आयोजन किया जाता है। तो डिक्थेलॉन क्या है? तो यह 10 स्पोर्ट इवेंट इसके अंतर्गत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नगोया प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो जो नगोया प्रोटोकॉल है यह अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ था। कब? अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ था या लागू हुआ था। इसे ABC प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, ABC प्रोटोकॉल। और इसका जो संबंधित है यह जैव सुरक्षा से संबंधित है। कौन सा? नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मानस अभ्यारण्य है, कौन सा मानस अभ्यारण्य है? असम में स्थित है। यह एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है और वर्ष 1987 से एक सींग वाले गैंडों के लिए गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। कब? वर्ष 1987 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कप कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कप कौन सा है? तो डूरंड कप है और इसकी जो शुरुआत है 1888 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित मरियप्पन टी थंगावेलु किस राज्य से संबंधित हैं? तो यह तमिलनाडु से संबंधित हैं और यह एक पैरा एथलीट हैं। कौन? श्री मरियप्पन टी थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गुलाम मुस्तफ़ा खान का जनवरी 2021 में निधन हुआ था, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संगीतज्ञ थे। यह क्या संगीतज्ञ थे? कौन? गुलाम मुस्तफ़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनिमैट नामक प्रथम वास्तविक रोबोट किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो यूनिमैट नामक प्रथम वास्तविक जो रोबोट है यह यूनिमेशन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा निर्मित दक्ष क्या है? तो DRDO द्वारा निर्मित दक्ष है यह एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट है। क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक रोबोट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।